हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका नाम मानिकचंद जी बालडोटा है। आपका हम राजस्थान परिषद में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान परिषद बहुत पुरानी संस्था है, 45 सालों से बेंगलोर में कार्यरत है और सारे सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं। उसमें शिक्षा के अलावा हम लोग चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप बेंगलोर से इसको जानते भी होंगे राजस्थान परिषद के बारे में। तो मैं करीबन 45 साल से बेंगलोर में हूँ और तब से 84 से मैं जब से युग परिषद से जुड़ा हूँ और सभा भवन से तब से देख रहा हूँ राजस्थान परिषद, कतली वाली परिषद, मतलब जो फेमस है मोटी कतली। अब नहीं अब हुआ होगा, लेकिन जब सभा भवन में करते थे अलग से जो खमत खामना करते थे, मोटी वाली खमत खामना हमारा ऊपर सवेरे हो जाता था अपना सामूहिक, उसका उनका अलग से होता था। मैं पूजा जी से बोलूँगा, आप अपने इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। मैं पूजा जैन, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे पहले उनका स्वागत करूंगी और एक बार हमारे आइकॉन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजस्थान परिषद, लाइक सोच रहे हो ये मीट द आइकॉन है क्या, वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम उन लोगों का इंटरव्यू ले जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत सक्सेस हो गए हैं, ताकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को, और जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे मोटिवेट हो सके। हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सके एंड आई एम 100% श्योर कि आज आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे। तो शुरू करूँ? ओके तो मैं जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में। आप मुझे बताइए आपका बचपन कैसा था, बचपन में आपका स्वभाव कैसा था, आपका पैशन क्या था बचपन में? फर्स्टली पूजा, जैसा आपने बताया कि जो संघर्ष करके जो आते हैं उनको, तो मैं खुद अनुभवी हूँ। मैं राजस्थान में सिरियारी मेरा जन्म स्थान है। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि सिरियारी जो आज अपने तेरापंथ का एक तीर्थ स्थान सा बना हुआ है। और मैंने जब से देखा, 1960 का मेरा जन्म है, तो 82 तक इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। वहाँ पे एक समाधि थी आचार्य श्री भिक्षु की, और पहले वो आयुर्वेदिक धर्म वो ये चलता था वहाँ पर हॉस्पिटल। जब से ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे, सन 82 खास है, तब से सिरियारी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं उसका साक्षी रहा हूँ। हालांकि मैंने राजस्थान 1973 में छोड़ दिया था, 8वीं पढ़ने के बाद में एक छोटी सी स्कूल में पढ़ा था, और अभी हमने और गांव वालों ने मिलके एक नई स्कूल का निर्माण किया है, करीबन 1.5 करोड़ लगा कर, आचार्य भिक्षु राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल। इसका आचार्य श्री माँ श्रमण जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था 2012 में। तो आपका पैशन क्या था बचपन में? बचपन में तो क्या, हम लोग जो कोई इतने अमीर परिवार से नहीं है, तो ये सोचा था कि कुछ ना कुछ बनना है। बचपन में तो मैं ऐसा सोचता था कि डॉक्टर बनूँ मैं। डॉक्टर MC जैन लिखता था, मानिकचंद जैन, सब दीवारों पे ऐसे लिखता था। और मैं एक मतलब थोड़ा सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मेरी माँ का देहांत जब 7 साल का था तभी हो गया था। हम 5 भाई एक बहन हैं, लेकिन पिताजी ने मेरे को सब कुछ देखा कि भाई कैसे, और मेरा स्टार्टिंग से मतलब पढ़ाई के अंदर बहुत किया था। हम 5 भाइयों में मैंने अच्छी पढ़ाई की है, पिताजी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के प्रताप से, जो कुछ भी है। सिरियारी में 8वीं तक पढ़ाई की है मैंने हिंदी मीडियम में। फिर वहाँ से मैं मलौली के अंदर आया था, मलौली मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है जो, जहाँ पर मैंने कन्नड़ा सीखा, फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट क्लास से पास किया, और कॉलेज स्कूल में भी फर्स्ट रहा, मतलब अच्छे मार्क्स से, ताकि यहाँ पे मेरे को विजया कॉलेज में एडमिशन मिला। सेंट जोसेफ में भी मिला था, लेकिन तब तक मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया था कॉमर्स के लिए PUC से, और इस तरह से मैं 75 में बेंगलोर आ गया था। आपके जीवन में आप पढ़ाई को कितना महत्व देते हो? नहीं, पूरा महत्व देना ही पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। हम कोई इतने पैसे वाले नहीं कि भाई चलो बाप दादा की पूंजी से उससे आराम करेंगे। तो मेरे खुद को, आई एम प्राउड टू टेल दैट आई एम ए सेल्फ मेड मैन। एक बार तालियां बजनी चाहिए। एंड आई मोटिवेट अदर पीपल आल्सो। एंड जो मानिकचंद नाम है ना, सिंह राशि वाले संघर्ष करके ऊपर आते हैं, ये मैंने देखा है। You are 100% motivating everybody out there who is watching. And definitely I can tell proudly that I am always self confident. आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता हूँ। कोई भी चीज़, पैसा चाहे जेब में नहीं तो भी बड़ा बड़ा सौदा करके आ जाता हूँ करोड़ों का, और वो सक्सेस हो जाता है, मुझे ही नहीं पता चलता है। एक बार की बात है, जब मैं ज़मीन के सोया से, मैंने बेसिकली जैसे मैंने बताया 8वीं तक राजस्थान में पढ़ा हूँ सिरियारी, फिर 2 साल मलौली मंड्या डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मेरा कन्नड़ा का काफ़ी अनुभव हो गया। लिखना पढ़ना, कन्नड़ा फिल्में देखता था, कन्नड़ा सॉन्ग्स भी गा सकता हूँ मैं। क्या बात है, ये बात हम नोट करेंगे कि आप कन्नड़ा सॉन्ग गा सकते हो। एंड ऑफ द इंटरव्यू में ये डेफिनेटली आई विल सिंग दैट वन, बंगारद मनुष्य, जो कि यहाँ पे 2 साल तक चली थी फिल्म, राजकुमार और भारती की।
और काफ़ी फिल्में मैंने कन्नड़ा देख रही। उससे क्या हुआ, मेरे को कन्नड़ा के प्रति अटैचमेंट और लिखना पढ़ना बात करने का। जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो या रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, लोगों को लगता नहीं कि ये मारवाड़ी है, और इसको मालूम भी पड़ता है तो मैं बोलता हूँ मैं कन्नड़ी का मारवाड़ी हूँ, तो डरता नहीं हूँ किसी से। नहीं तो रियल एस्टेट में काफ़ी ये आता है चैलेंजेस, और लोग सोचते हैं मारवाड़ी है बोल तो ज़्यादा पैसा निकालने का है ब्राइब में, वो सब मैं कुछ डायरेक्टली डील करता हूँ मैं। तो कम से कम जो 25 लाख काम होता है वो 5 लाख में करके आ जाता हूँ। ये मेरी खूबी है, मैं प्राउडली आई एम टेलिंग यू, इट इज़ ऑल। सेठू नहीं बोलते हैं आप यहाँ पे? हाँ, सेठू नहीं बोलते हैं? नो सेठू हेठू कुछ नहीं। सेठू को तो क्या सेठू क्या होता है करके उसको पूछता हूँ उल्टा। सेठू समझना मैं तो सेठ बोल तो गांव के जो मतलब लोगों को, गरीब लोगों को सहायता करते इसलिए सेठ बोलते हैं। ये लोगों ने यहाँ के वो सेठू बोलते बड्डी मकलो या कन्नड़ा का मतलब ये क्या बोलते हैं, ब्याज के प्रति ऐसा सोच के वो बोलते हैं। तो अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है करना। मैं तो अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ तो। मारवाड़ी मीन्स बॉर्न MBAs आई कॉल देम। Even though I have done MBA now, I studied up to 8th standard in Siriari हिंदी मीडियम, जहाँ 10 रुपये सालाना फीस थी, 10 rupees. And today I am owning an international school which is 100 crore worth, 11-acre campus, where we charge minimum 2 lakhs rupees per year. Of course it is more, but we can't help it because the infrastructures are like that. We have to spend a lot of money on that. Can you name your Yeah, our school is Tremas World School, Tremas, like TREAMIS. Mr. Narayan Murthy had come to inaugurate our school. Then he questioned me, what does it mean? Because first we started as a world school, and when we go for IB in later stage, there should be something prefix to be added. See, I cannot put Baldota or Goenka because it is a private limited company, group of people. So we decided that time only we should have Tremas World School. Tremas stands for the first letter of the word teamwork, respect, responsibility, ethics, etiquette, like universal values what we give. We have got international school also. Any school to be called as international should have international students, international infrastructure and international syllabus. There are so many schools in Bangalore, they will call that as a Krishna International, but nothing like that. And we follow best of America and best of Indian values. Like primary students will study in ground floor only, we will not allow them to climb first floor. That is the American rule. Whereas in India, you know, even first and second standard children also will go up third, second, first floor like that. That is not there. You should, all of you, I invite you to come and see my school. You will know really. 100% will visit. And मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर आपको टाइम मशीन दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप कोई एक ऐसे इंसिडेंट चेंज कर सकते हो अपने पास्ट में जाके, तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट होगा वो चेंज करोगे या दोबारा जीना चाहोगे? नहीं, ऐसा तो क्या, बचपन जो अगर वो वापस लौट के आ नहीं सकता है। हालांकि मैंने बचपन का इतना आनंद नहीं लिया क्योंकि माँ मेरी ये जो 7 साल के अंदर एक्सपायर हो गई थी। बच्चों का बचपन भी मैंने नहीं देखा था क्योंकि मैं उस समय स्ट्रगल कर रहा था। रात को 12 बजे आता था, सवेरे निकलता था। तो क्या होता, बच्चे सब जो भाई साहब के पास रहते बड़े हो गए पता नहीं। पिताजी का जो मैंने उम्र, उनकी जो एज देखा ना, वो बचपन जैसे हो गए थे। तो उनका बचपन का मैंने आनंद लिया है। मतलब बुढ़ापे में बचपन जैसे हो जाते, जिद करना, बच्चे कैसे बोलते मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। सो रियली आई एन्जॉयड दैट लाइफ ऑफ दोज डेज ऑफ माई फादर। वी आर 5 ब्रदर्स, लेकिन लास्ट में हो तो आई एम प्राउड टू टेल दैट आई हैड ए प्रिविलेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम। एंड आई टेल दैट पेरेंट्स आर द लिविंग गॉड एंड आई टेल एवरीवन मॉर्निंग एक्चुअली सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर जाओ नहीं जाओ कोई हाथ फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ माई प्रिंसिपल एंड वेर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ। उनको अच्छा भी नहीं लगता, कभी क्या यार बोलता है प्रणाम करने का, वो फिर उनको दिमाग में आता है। मैं सबको जाके बोलता हूँ, जब भी माँ बाप को प्रणाम करता है, बहुत से घर बोलते नहीं करते हैं, तो मेरे को दुख होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, माँ बाप को पहले प्रणाम करो फिर भगवान मंदिर जाओ नहीं जाओ, ये मेरा है। बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया सीख दे रहे हो यहाँ पे अभी आप हम सबको। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आपने इतना स्ट्रगल किया आपके ज़िंदगी में, इतने संघर्षों का सामना किया, तो उस वक्त आपके परिवार का कैसा योगदान था? सपोर्ट कैसे किया आपके परिवार ने, आपकी बेटर हाफ ने? Yeah, definitely. My wife, Meena Baldota, she is also MCOM gold medalist. She come from Byawar. I am from Siriari. We always tell भाई हम तो गांव वाले हैं, तुम शहर वाले हो। तो ऐसे हमारी नोक जोक चलती रहती है। बहुत से शब्द उनको मारवाड़ी आती नहीं थी, पहले वो वहाँ हिंदी बोलते हैं ना। और वो बाई संप्रदाय से बिलोंग करती है, लेकिन अभी मेरे से ज़्यादा तेरापंथी बन गई है वो, डिवोटेड, बिकॉज शी स्टडीड आचार्य महाप्रज्ञज लिटरेचर एंड ऑल। आई यूज टू ब्रिंग बुक्स बट आई डिड नॉट हैव टाइम मच। शी यूज टू स्टडी बिकॉज आई यूज टू कम लेट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। लेटर आई डाइवर्सिफाइड इनटू रियल एस्टेट में और एजुकेशन में, ज्वेलरी में। अभी रिसेंटली हॉस्पिटैलिटी IDC में मैं पार्टनर बना हूँ।
तो इट वाज मेरा था कि ये मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी हो अपनी। बहुत से ऑफर आए थे जिसमें नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह का, मैं दैट आई डोंट लाइक इट, इट इज नॉट, इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। मनी वी कैन अर्न एनीवेयर बट वी शुड हैव आवर ओन प्रिंसिपल, दैट इज माई पॉइंट। IDC जो गांधीनगर में, Yeah, that is, we have got 2 restaurants here and franchise in Bombay and 4 catering units are there, mobile vans. Okay. It's becoming popular. Our aim is to make it a 100 crore company. At present, it is just 10 crore. Right. I that's always, great. I think big and achieve big. That is my motto. Always, we should have big thinking. Even in insurance also, my wife is the agent. She is MCOM gold medalist and she was a lecturer in Kota before joining. Now she doesn't work, but she makes people to work. And my principle is when husband can earn more than wife can, husband can earn what more than wife can spend. So no need of working for a lady. That is my principle. Not that we are coming in their way, but they can be at ease at home and they can control our business empire also. Right, correct, That exactly. is how I don't believe in ladies working actually. Of course, it's not that backward thinking, I mean, but when they are capable of doing other things, I always believe in entrepreneurship than working for others. Even my friends also tell, better you start your own business, employ the people. That is my motto. Right, right. I want to know, how do you balance between parivar and dharam? नहीं, धर्म में इतना धर्म में नहीं था। अभी ये जो आचार्य से पढ़ाने के बाद मैंने 11 किया तपस्या, उसके पहले 28 की थी और ऐसे में जुड़ा हुआ हूँ युग परिषद से। 1991 में मैं एट द एज ऑफ 31 आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ 13 युग परिषद। दैट टाइम बेंगलोर टोटली एक ही युग परिषद होती थी, अभी शायद 4-5 है, 6 होगी, उस समय एक ही थी। और उसके बाद में मैं दूसरी सोशल राजस्थान समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जीतो से जुड़ा हूँ, काफ़ी संस्थाओं से। चेतना केंद्र का ट्रस्टी हूँ मैं, भिक्षुधाम का ट्रस्टी हूँ, राजस्थान में श्रीहरि का भी ट्रस्टी हूँ। मतलब काफ़ी, मेरे को याद नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। टू बी फ्रैंक विद यू। एग्जैक्टली, मेरा यही क्वेश्चन था कि आप बिजनेस में और यहाँ पे जो आप समाज में जो इतने डिवोटेड है, आप बैलेंस आपका तालमेल कैसे होता है? प्रायोरिटी किसको मिलती है ज़्यादा? No, equal priorities, but what happened, my principle is not to get the work done. So I am always free. My office also I appointed 2 chartered accountants to take care. I keep PR in my hand. Like I got, proud to tell, I got good public relations with all the income tax department, police department, whoever it may be. Once they become friend, will be always friend. And not that I will take any undue influence, but their name itself is enough. The close contact what I develop with the people. That is my, I can tell USP, meeting people and all. So there is no problem in the family life. I always spend whenever they want and we go out and all those things. But usually work is first. क्या बात है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सीख दे रहे हो आप। ज़िंदगी में सब स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल्स आते हैं ज़िंदगी में, और उस वक्त ऐसा कोई पर्सन था जो आपको लाइक मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर करा, ऐसा कोई आपका मार्गदर्शक था? अगर है तो वो कौन है? To be frank with you, I myself is the motivator for myself. वाह, क्या बात I never actually, even lot of मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो I try to help people also because I know that what difficulty in the life actually. And हमारे भी जब रियल एस्टेट में कोई तकलीफ भी आई तो लाइबिलिटी भी हो गई थी, तो लोग शायद मेरी जगह होते तो वो फांसी खा के मर जाते थे, बट आई नेवर लाइक दैट। एंड माई वाइफ एक्चुअली ऑफ कोर्स शी इज़ लिटिल वरीड टाइप, लाइक नो, हम ऐसे बोलते हैं मेहता पार में चिंता होलसेल में ली रही है, मतलब ससुराल में लेकिन हमने चिंता कभी की नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था ना कि चिंता और चिता में फ़र्क है ना। तो चिंता अपने खुद स्वयं को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। तो मैंने प्रिंसिपल दिमाग में रखा कि अपने को जलना नहीं है और न जलाना है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात आचार्य है। तुलसी से मैं जो सबसे जुड़ा हुआ हूँ, तेरा मतलब आचार्य तुलसी के दर्शन किए काफ़ी बार, वहाँ पर किसी से बहुत बार इन्फ्लुएंस हूँ मैं। जब मैंने स्कूल स्टार्ट करने का सोचा, गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि मेवाड़ में प्रवास कर रहे थे कि भाई अपन लोग जैन लोग मारवाड़ी तेरापंथी लक्ष्मी का व्यापार करते हैं, सरस्वती का व्यापार नहीं करना चाहिए। 2-3 साल तक मैंने पोस्टपोन किया स्कूल चलाने का। फिर पता चला कि भाई अगर अपन पैसा कमा के लोगों को हेल्प कर सकते क्यों नहीं। महाराज साहब से बोला मैं कि मतलब तो क्या, चलो करो तुम, उनकी आज्ञा से मैंने शुरू किया। लेकिन इंटरनेशनल स्कूल होते हुए भी वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन रखा है मैंने, इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हुए भी। वो मैंने पहले से ही बोला था, मैं एक जैन हूँ उसके अंदर साथ में, बाकी नहीं तो इतने दिन पहले ही हो जाता था। हर इंटरनेशनल स्कूल में नॉन वेज होता है, चाहे वो एबेनेजर हो या बहुत सारे स्कूल, कॉनकॉर्ड हो या कोई भी। राइट। And because we have got international, at least those 365 days they eat non-veg. Bangkok वगैरह, उनको अब एटलीस्ट हम वी आर प्राउड टू टेल दैट कन्वर्टेड वेजिटेरियन एंड दे आर हैप्पी। बहुत
बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। बहुत धर्म अच्छी के बात हिसाब है। से तो ये Yeah, बहुत अच्छा कार्य है। definitely. चाहे I don't go against my rule. किसी भी Principles of ऊंचाई पे Jainism. चले जाओ, लेकिन धर्म Yeah, definitely. बहुत अच्छा सीख दे And I रहे हो। love to travel abroad and India also. Always I have traveled America, Canada, I mean Singapore and all, nothing 4-5 times. Bangkok and Nepal, Bhutan, or Sri Lanka, Australia, and still lot of countries to be covered. I love to travel and expose new things, explore. I mean. वंडरलस्ट यू और जो मीन टू यहाँ से से। जो बच्चे लोग हैं उनको बाहर भी भेजते हैं या या वो हमारे यहाँ से पढ़े हुए आगे जाके यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में जगह मिलती है। अब आई कैन प्राउडली टेल दैट इन 12 years आवर स्कूल हैज़ बिकम द नंबर 1 इन दैट एरिया, लाइक academic wise. There are so many other schools competitor, Concord or Blue, whatever other schools. Still we are number 1 in that area because there is a lot of competition in the schools. In the beginning we faced the teachers also, no, just we get trained and they will go somewhere like that. But now we are into. Correct. We got the hostel also, international school with the half Olympic size swimming pool and all. Okay. According to you, what are the characteristics a successful person should carry with him? According to me, actually integrity, confidence and decision making power. I always take quick decisions. Sometimes it may be wrong, but I can correct it again. If you don't take decision, nothing you can do, achieve in the life. That is my principles. Quick decision, I don't delay decisions. Whenever the opportunity came to start school, somebody approached me, I took the decision. Even jewelry business also, somebody told you become finance partner, I became like that only. Otherwise thinking no, अभी देखो सोचेंगे हो जाएगा, तब तक वो चली जाती है opportunity. I grab the opportunity because whenever it knocks, no, it will not come again. We have to catch it. Yeah, exactly right. That is what my principles, and I have grown like that. Of course, I have to grow more, but in my own way, I am satisfied. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके जीवन में असली खुशी का मतलब क्या है? आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? लोगों को हेल्प करने में। मेरा काम भले मैं एक तरफ साइड रखता हूँ, कोई बोलता है ये काम करना, तो वो पहले घर में बोलते तुम अपना तो काम नहीं देखते हो, बाहर चले जाते हो, लेकिन मेरे को उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है जब लोगों के अंदर खुशी भरता हूँ। तो I want to see our friends and all happy. I don't want to display, but lot of people I have helped to come up in life. That is my God's actually. I am nothing. God only is doing through me. That's all बहुत I can कम tell. लोग ऐसे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि पहले दूसरों का काम करो। Yeah, 100% that is true. क्या बात है, क्या बात है। एक बार तालियां बजनी चाहिए ऐसी सोच पे। बहुत से परिवारों को मैंने हेल्प किया है कि भाई वो तो मेरा ड्यूटी है, इट इज नॉट गॉड, भगवान करवाता, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्या औकात होती है। इस मोड पे ये जानना चाहती हूँ कि धर्म संघ आपके परिवार पे, आपके लाइफ पे, आपके जीवन में कितना मायने रखता है, कितना प्रभावित करता है आपको? बहुत कुछ एक्चुअली। मैं धर्म संघ से जुड़ा हूँ, अभी TPF का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी ये जो ट्रस्टी हूँ, तो हमारा संघ हमारा दायित्व। हम बच्चों को भी यही प्रेरणा करते हैं कि संघ के साथ भगवान धर्म, जो अपने जैन कुल में पैदा हुए वो भी पहले तो मानव कुल, फिर जैन धर्म और फिर 13 पंथ में, तो ये सब है जो नसीब वाले भी हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ अपने आप को, हालांकि ये दूसरे धर्म वाले नसीब वाले नहीं है करके नहीं बोलता हूँ, लेकिन 13 पंथ के जो रियली वी आर प्राउड ऑफ दैट। सो धर्म संघ के सेवा तो करना ही चाहिए सोसाइटी में, वॉट एवर वे। बहुत सही है। एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, इसके बाहर है बट फिर भी मैं जानना चाहूँगी, दोस्ती आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है और कितना वैल्यू, कितना इम्पोर्टेंस लाइफ में हम युवाओं को देना चाहिए दोस्ती को? I love it actually. I have got friends where you can always कुछ भी problem आए तो you can share with them, and we also used to share. I have got lot of friends, vast, like people say no, count the age not by years but by friends. That is how it is. I got, and everywhere in the world I can tell you I got friends. Not only in India, any city you go, and they will be ready to receive me. I also do the same thing. Correct. To have a good friendship and all, we have to sacrifice money and time both, which I am able to do. Correct. And my friends also are surprised how you are able to give time to so much. You know, it is all how we manage. Correct. We love it. It is all what we love actually. No, अगर आप किसी प्रोफेशन को प्यार करेंगे तो मतलब if you have a love towards that you will grow. Otherwise just करना है तकलीफ से, वो तो मज़ा नहीं आता है. Whatever I am in the business, I love it. Whether it is education or builders, I am builder also. So I tell my people that see, we give education, security, insurance and shelter also. Of course for a price. आपके बातों से ये सीखने मिल रहा है कि काम से पहले प्यार करो और फिर उसको Yes, definitely. You will not get tense, no, when you love the work actually. Otherwise, जो टेंशन में करने से क्या होता है, मज़ा नहीं आता है. You cannot take proper decision and all. I never get tensed.
That is my hobby or habit, whatever you call it. लास्ट क्वेश्चन Smiling always. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी। आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये देखने वाले हैं, बहुत सारे यूथ देखने वाले हैं, बहुत सारे बड़े लोग देखने वाले हैं, क्या एक मैसेज देना चाहोगे उनको उनके लाइफ में? So youth, I tell always actually obey the parents and be confident, have confidence, take decisions, think big and achieve big. That is my motto. एंड और जो सारे लोग जो देख रहे हैं, एक लाइक बिजनेस के रिलेटेड आप क्या लाइक मैसेज देना चाहोगे? बिजनेस सब अच्छे होते हैं, अपने अपने को जिसको इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए एक्चुअली. दैट इज़ हाउ इट इज़. सी डॉक्टर्स प्रोफेशन आल्सो गुड और इवन ए बिजनेस डायमंड मर्चेंट और गोल्ड मर्चेंट. बट जनरली लोग क्या दूसरे को थाली में घी ज़्यादा समझते, वो अच्छा है मेरा, तो वो नहीं होना चाहिए. अपने खुद के बिजनेस में अगर आप डिवोट करोगे तो डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल. इवन पीपल से रियल एस्टेट इज डाउन एंड ऑल, बट आई डोंट सी एनीथिंग डाउनफॉल इन माई प्रोफेशन. We are growing actually, but of course we cater upper middle class, not very rich class. We are affordable, and we try to save in construction at good quality because of our own source, and that will pass on to our people, so they will be happy. That's all, नाइस, simple. वेरी गुड थॉट, That is a success. Otherwise, lot of people tell real estate में वो problem है, मैंने कभी सुना नहीं है. I started with real estate layout formation and all, then we came to in construction in last 15 years. ओके, Basically, my success foundation, I mean wheels of success is taxation and insurance. On that one I built the empire. नाइस नाइस. एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट सक्सेस इज, अकॉर्डिंग टू यू? There is no particular definition of success. It is a combination of so many things. But success is whatever we do, we are satisfied and we grow with satisfaction. करेक्ट, एग्जैक्टली. Simply growing without satisfaction is of no use. That is how success I treat. There are a lot of definitions of success. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंटरव्यू रहा. थैंक यू सो मच, इतना अच्छी बातें बोली आपने, इतना अच्छा सीख दिया है स्पेशली युवाओं को. थैंक यू सो मच. इतनी सारी बातें की हमने, इतना सब कुछ जान लिया आपके लाइफ के बारे में. तो कुछ अभी तो थोड़ा बहुत सारा जाना नहीं है. जितना पूछा उतना ही बताया मैंने, ऐसे बताया. कुछ आप शेयर करना चाहोगे अपने मन से, कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस जस्ट एक्चुअली आई कम फ्रॉम वेरी small family, not very rich family, but with values. Of course, mother, I treat every lady as a mother because I lost my mother at the very young age. So like that, whoever friend's mother also, I will do pranama, seek their blessings. That is my this thing. So always seeking blessing is really success, we can say. Always we salute the elders, whoever it may be. I don't see the which caste and whatever it is. What a Seeking great blessings thought. of the elders is itself. Before God's blessing will come later than elders. That's what my belief. क्या बात. बड़ों के आशीर्वाद से अपन आगे बढ़ सकते हैं, और वो जो देते दिल से देते हैं. अपन झुकेंगे तो हाथ ऊपर ही करेंगे, नीचे नहीं. वो लाइव बोर्ड है, तुरंत देते That is my- हैं. भगवान तो सोच के देगा, बाद में देगा. वो तो और भगवान तो ऐसे ही देते ही है. वो तो अगर अपन सही नियत से काम है. वन मोर थिंग आई वांट टेल, नियत जो होती है ना कोई बिजनेस में, लोगों की क्या खाने की होती है वो नहीं है. जैसे नियत साफ है तो सब कुछ बरकत है, ऐसा मेरा सोचना है. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनकी नियत सही नहीं है तो वो बर्बाद भी हो गए, मेरे सामने देखा है मैंने. इज माई इंटरव्यू तो हो गया, कुछ हंसी मजाक भी हो जाए. मैं चाहूंगा जरूर. कि हंसी मजाक भी होगी. जरूर. इफ यू डोंट माइंड, कुछ हंसी मजाक की क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं आपको? Definitely, why ये not? रैपिड फायर है, आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेगा आंसर करने. तो रेडी? या ओके. मुझे आप ये बताइए, आप अपने प्यार से आपके बेटर हाफ को, आपके पत्नी जी को क्या बुलाते हो? जाने मन. आहा, क्या बात है. वो आपको क्या बुलाती है? वो तो ऐसी बस जान, अगर आपकी नाम से नहीं बुलाती. मैं जरूर महीना महीना बोल देता हूँ, वो मानिक करके कभी नहीं बुलाती. आजकल के बच्चे हस्बैंड को भी नाम से बुलाते हैं, जमाई को बुलाते हैं. तो मैं बट बेटी तो महीना बोलती नहीं कि रौनक जी बोलना चाहिए, तो रौनक कैसे बोल रही है. ऐसा होता है, लेकिन आजकल का ट्रेंड है वो. और आई एम ब्लेस्ड, वन मोर थिंग टू टेल, दैट माई बोथ चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड इन अ वेरी गुड फैमिलीज बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी एज वेल एज माई फादर. आई कैन टेल यू. There is no, they are really royal family we got, both the families, that is, I mean, Bandari family of Hyderabad, Mahindra Sansai, and Bangalore, this is our family. वेरी नाइस, वेरी नाइस. My daughter-in-law is a chartered accountant. My daughter is not a chartered, she just did Montessori. She was very weak in studies, but she is so lucky to live like a queen, I can tell you, in Hyderabad.
माय सेकेंड क्वेश्चन वुड बी, अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप किस तरह मनाते हैं? तो सब पति जैसे मनाते हैं नहीं, सब पति के स्टाइल्स अलग होते हैं, तो लेकिन हम यहाँ ज़्यादा जानना मनाते चाहते नहीं, हैं। अपना मान जाती है वो वो आपको मनाती है रिटर्न में? नहीं, अब हम कभी नाराज हो तो वो मनाती है, नहीं तो हम मना देते हैं। आखिर तो हम जाएंगे कहाँ छोड़ के पति को, पत्नी को? तो बस ठीक है, वो नोक जोक तो होती है, जब गुस्सा आता है तभी प्यार बढ़ता है। How would you like to rate yourself on scale of 0 to 10? 110%. I'm successful. Right? This question I'm fully is asked satisfied. just to ask Fully how satisfied. Hello? Yes, this question is asked just to check how self-confident the person Yeah, is. definitely. Okay. It's If not- any day you get I am in deeds also, not in words only. I can tell you. Like my friends will be knowing, they are seeing me so many years. I was nothing actually, just started. I told you, that what you call, उसको क्या बोलते हैं, हीरो, no, TVS 50. TVS 50, yeah. उसको क्या बोलते हैं ना, और कुछ वर्ड है जो मतलब Moped. moped. Start with moped and today I am owning 5 cars, luxury cars. wonderful. It is all because self-made man. I am proud to tell, and I tell others also to do same thing. So many people, they depend on their parents' income and wealth and all, which I tell, don't forget about. If comes or not doesn't matter. We should think of ourselves. Those people who are depending on that, they will not grow. I have seen so many people waiting for their fathers to give them. My father's blessings are there, so we never quarreled, all brothers. Because there is no division. Right, right. और जब से उनका आशीर्वाद ले लो, समय करते तो समय को डिवाइड। गुरुदेव का दर्शन करने गए तो बोलते थे, पिताजी कितना समय, तो सबको समय करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस समय थोड़ा थोड़ा ही कर पाया। अभी मेरे लास्ट 11 days was the golden period of my life when I did 11 days fasting, 91 samayik I did 11 days. What? And really I feel very proud that these are the 11 days golden period of my so far life. Very nice, wonderful. The third question would be, if any day you get a chance to be an animal, which animal would you be and why? Human itself is animal, no? But Again, animal. yeah. Lion, no? Simha. Everywhere I can just see that. No, because सिम्हा राशि है तो सिम्हा ही बनेंगे ना, ताकि जंगल में सबको डरा के घूम सकते हैं, मतलब राजा बन के जी सकते हैं ना, और क्या करेंगे? अगर वही लिखा है तो वही करेंगे, लेकिन कीड़ा नहीं बनना चाहते हैं और बनेंगे भी नहीं है गुरुदेव का आशीर्वाद से। Last question. Just joke, we don't know what will become. लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर। जैसे आपने बताया था कि यू आर अ गुड सिंगर और आप बहुत अच्छा गाना नहीं, गाते वो तो हो। कन्नड़ा के लिए बोला था, ऐसे सिंगर तो भाग जाओगे आप लोग। वो तो मैंने बोला कि कन्नड़ा मैंने इस तरह सीखा है कि इवन आई कैन सिंग ए सॉन्ग लाइक बंगारा धनुष्या। इसी मोड पे अगर हम कहें कि आपको एक गाना आपकी पत्नी जी के लिए गाना है, तो वो कौन सा गाना गाओगे? हिंदी भी हो सकता है, कन्नड़ा भी हो सकता है, आपके विश, लेकिन 2 लाइन हम सब साथ में। कन्नड़ा भी गा रहा हूँ ना। हाँ, कन्नड़ा भी शायद आपको पता है क्या कन्नड़ा आता है? उसका मैं ट्रांसलेशन बाद में कर दूंगा। ठीक है, आप गाइए तो सही। ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗು ಗೊಂಬೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗು ಗೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ನಾನಯ್ಯ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು, मतलब एक सोना, बहुत सुंदर हो। बंगारा में सोना, गोल्ड। अभी वो राग इतनी नहीं आ रही है, लेकिन जो ये मीनिंग होता है। बहुत अच्छा। हणया सिंगारा मतलब ये जो गुइया का सिंगार है, मतलब ना, तो पत्नी के लिए मैंने गाया अभी। बहुत अच्छी। एक बार तालियां हो जाए, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी एज वेल। Thank you very much for inviting me here.